दोस्तों आज का कहानी है हमारे दो दादाजी के आपस की बात है। वो हम आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं। एक पार्क में दो बुजुर्ग दादाजी आपस में बात कर रहे थे। पहले दादाजी ने बोला कि एक मेरी पोती है, शादी के लायक है, बीए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, नौकरी करती है, कद उसका 5 फुट 2 इंच है, सुंदर है, कोई लड़का नजर हो तो बताइएगा। दूसरे दादाजी से बोला। दूसरा दादाजी बोले कि आपकी पोती को किस तरह का परिवार चाहिए। तो फिर पहले दादाजी ने बोला कि कुछ खास नहीं, बस लड़का लड़का एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हो, अपना घर हो, कार हो, घर एसी हो, अपने बाग बगीचा हो, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, कोई वही 1-1.5 लाख हो और दूसरा कुछ नहीं। पहला दादाजी बोला कि मेरी पोती को ऐसा लड़का चाहिए जो एमटेक किया हो, अपना घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, कार हो, बाग बगीचा हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी सैलरी यानी कि वही 1-1.5 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो पहले दादाजी बोले कि हाँ, सबसे जरूरी बात। पहले दादाजी फिर बोले कि हाँ, सबसे जरूरी बात, अकेला होना चाहिए, माँ बाप भाई बहन नहीं होने चाहिए। वो क्या है ना, लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो दूसरे बुजुर्ग की आंख भर आती है, फिर आंसू पोंछने पड़ते हैं। बोला मेरे एक दोस्त का पोता है। पहले दादाजी बोले कि हाँ, एक जरूरी बात है, लड़के का ना तो कोई फैमिली होना चाहिए, ना कोई भाई बहन, ना कोई माँ बाप, ना कोई दादा दादी। तो पहले बोले कि मेरे एक दोस्त का पोता है। तो दूसरे दादाजी बोले कि हाँ, एक तो फैमिली है ऐसी, मेरे दोस्त का पोता है, उसका ना तो भाई बहन है, ना तो माँ माँ बाप दुर्घटना में चल बसे, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख सैलरी है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर भी है। तो पहले दादाजी बोले हाँ, तो करवाओ ना, करवाओ, रिश्ता पक्का करवाओ। दूसरा बोला मगर उस लड़के की भी यह एक शर्त है, लड़की के भी माँ बाप, बहन या कोई रिश्तेदार न हो। दूसरे दादाजी बोले कि हाँ, पर लड़के का भी एक शर्त है कि लड़के का भी कोई भाई बहन, माँ बाप या कोई रिश्तेदार न हो, सिर्फ लड़की हो, रिश्तेदार न हो। कहते कहते उनका गला भर गया, गला भर गया यानी कि आंसू आ गया। फिर बोले अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले तो बात बन सकती है। फिर दूसरे वाले दादाजी ने बोले कि लड़की वाले दादाजी को कि अगर आपकी पूरी फैमिली आत्महत्या कर ले तो वो लड़का आपके लड़की से शादी करने को राजी हो सकता है। तो पहले वाले दादाजी ने बोला कि ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारा परिवार क्यों आत्महत्या करेगा, आत्महत्या क्यों करेगा, उसकी खुशियां में दुख में कौन उसके साथ उसके पास होगा। वो उसके पहले दादाजी बोल रहे हैं कि अगर हम सारी फैमिली आत्महत्या कर लेंगे तो हमारी पोती की खुशियां में कौन शामिल रहेगा, सुख और दुख में कौन साथ देगा। दूसरा बोला वाह मेरे दोस्त, खुद का परिवार परिवार है और दूसरे का कुछ नहीं। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ, घर के बड़े घर के छोटे सभी अपने के लिए जरूरी होते हैं, वरना इंसान खुशियों का और गम का महत्व ही भूल जाएगा, जिंदगी निरस निरस बन जाएगी। तो दूसरे वाले दादाजी ने बोला कि वाह मेरे दोस्त, खुद का परिवार खुद का परिवार परिवार और दूसरे का परिवार कुछ नहीं। मेरे दोस्त, अपने बच्चे को परिवार का महत्व समझाओ, घर के बड़े घर के छोटे सभी अपनों के लिए जरूरी होते हैं, वरना इंसान खुशियाँ और गम का महत्व ही भूल जाएगा, जिंदगी नर्क बन जाएगी, जिंदगी नीरस बन जाएगी। पहले वाले बुजुर्ग बेहद शर्मिंदगी के कारण कुछ नहीं बोल पा रहा था। पहले वाले दादाजी का सर शर्म से झुक चुका था, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। दोस्तों, परिवार है तो जीवन में हर खुशी खुशी लगती है, अगर परिवार नहीं है
तो किससे अपनी खुशियाँ और गम बाँटेंगे? परिवार का स्नेह लीजिए और दीजिए। परिवार से दूर नहीं होना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।